सुनो रे बालको, जूता और चप्पल छोड़ दी है रे बालको, क्योंकि ये यज्ञ है, ये 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर ये यज्ञ है रे मेरे प्रिय भक्तों। क्यों? क्योंकि जब जिस समय जीव की उत्पत्ति हुई उसी समय यज्ञ की भी उत्पत्ति हुई रे बालकों। क्यों? क्योंकि जब कोई मानव घोर आपत्ति या संकट में फंस जाए तो इस यज्ञ द्वारा अपना उद्धार कर सके। हे मेरे प्रिय भक्तों, इस यज्ञ से धान, धान्य, ऐश्वर्य, क्षेत्र, पुत्र, अंततः मोक्ष की भी प्राप्ति होती है रे मेरे प्रिय भक्तों। और जो मेरे इस यज्ञ को निष्काम भाव से करता है, 11 या 21 वो वंचितों इस यज्ञ के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करके मेरे गोधाम में प्रवेश करता है रे मेरे प्रिय भक्तों। और जब मेरे गोधाम में प्रवेश करता है तो यह एक सूर्य तो क्या हजारों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है मेरे प्रिय भक्तों। क्योंकि प्रत्येक मानव का कर्तव्य है अपने स्वरूप को प्राप्त करना। क्योंकि जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वही पूर्ण मानव है रे मेरे प्रिय भक्तों, वही धन्य है, वही अपने आप को और अपने सारे सवर्य को मुझे समर्पण करके मुझ में ही रमण करता है, मुझ में ही चिंतन करता है। वही अच्युतोगत्व मेरे चरणों का अनुसरण प्राप्त कर लेता है। जब मेरे चरणों का अनुसरण प्राप्त कर लेता है तो उसे शेष कुछ भी नहीं रह जाता रे मेरे प्रिय भक्तों। और वो मोक्ष को प्राप्त करके मेरे गोधाम में प्रवेश कर जाता है रे मेरे प्रिय भक्तों। इसलिए है मेरे प्रिय भक्तों, ये मेरा यज्ञ कोई मामूली यज्ञ नहीं है। ये यज्ञों में यज्ञ है रे मेरे प्रिय भक्तों, ये यज्ञों में यज्ञ है। क्योंकि मेरे इस यज्ञ में तेरे हर पापों का शमन इस यज्ञ में होता है रे मेरे प्रिय भक्तों। क्योंकि जो मेरा प्रिय भक्त व्रत रह करके जमीन पर या चौकी पर सोकर नंगे पांव मेरे इस यज्ञ में यज्ञ को देखने आते हैं रे मेरे प्रिय भक्तों। और जस जस पग आगे बढ़ा करके मेरे यज्ञ की तरफ आते हैं 10 कोटि समान उसके पापों का समान इस यज्ञ में होता है रे मेरे प्रिय भक्तों। ऐसा ही मेरे यज्ञ का प्रभाव है, ऐसा ही मेरे यज्ञ का प्रभाव है। क्योंकि मेरे इस यज्ञ में तेरे हर पापों का समान इस यज्ञ में होता है। देखने मात्र से मनन चिंतन से होता है रे मेरे प्रिय भक्तों। और मेरे इस यज्ञ में ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए रे मेरे प्रिय भक्तों। यही ईर्ष्या, यही अहंकार, यही द्वेष की भावना तुम्हें पतन के मार्ग पर ले जाती है। अब पतन के मार्ग पर ले जाके दुख के कंगल में धकेल देती है रे मेरे प्रिय भक्तों। और ये दुख तरह तरह की पीड़ाएं और तरह तरह की यातनाएं तुम्हें देता है और तुम दर दर चला जाते हो मेरे प्रिय भक्तों। इसलिए है मेरे प्रिय भक्तों, मेरे इस यज्ञ में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना होना चाहिए रे मेरे प्रिय भक्तों। यदि इस भावना से मेरे इस यज्ञ में जो सो है मेरे प्रिय भक्तों वो तुम प्राप्त करोगे। ऐसा ही मेरे यज्ञ का प्रभाव है। एक बार बोल विष्णु की जय।